कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इकदामात पर आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुआवन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा से मुतमईन नहीं, उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। इस मौके पर मौजूद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जफर मिर्जा को कोरोना के खिलाफ जंग के बीच में ना हटाया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा को आधी फ्लाइट में ना उतारें, जबकि उन्होंने इस्तदा की कि अदालत जफर मिर्जा का मामला हुकूमत पर छोड़ दे। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि वजीर आजम खौफजदा होते हैं तो अपने मोहरे तब्दील कर देते हैं, तब्दील भी ऐसे करते हैं कि एक खाने से उठाकर दूसरे में रख देते हैं। वजीर आजम वज़रा के कलमदान तब्दील करके समझते हैं खतरा टल गया, इतनी बड़ी काबीना की जरूरत नहीं, 10 अफराद की काबीना काफी है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि इतने ज्यादा वज़रा की फौज क्या कर रही है, कानून साज इदारे काम क्यों नहीं कर रहे, काबीना गैर मौसर हो चुकी, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया, वजीर आजम को कुछ पता भी है कि नहीं। हुकूमत से 5 सवाल पूछे थे, हुकूमती ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला। आदादो शुमार का गोरख धंधा सामने रख दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक मीटिंग खेलने के अलावा हुआ क्या है, सब कुछ बंद कर दिया गया। ये नहीं सोचा कि इसके असरात क्या होंगे, कहां है समाजी फासला, इमदाद के लिए लोग जुड़कर खड़े हैं, जफर मिर्जा क्या है, इनकी सलाहियत क्या है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि गवर्नेंस हमारा काम नहीं, हम सिर्फ अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, मीटिंग खेलने और दावों के अलावा हुआ क्या है। इस मुल्क में कौन है जिसने दावों के अलावा कुछ किया हो। अभी कुछ ही अरसा कबल एक चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं जिन्होंने डैम फंड के लिए आवाम से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। कहां है वो डैम। इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने मलिक रियाज के खिलाफ कराची बहरिया टाउन के केस में कार्रवाई करके इन पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। बादअज़ां मलिक रियाज की बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई और बरतानवी इदारों के साथ अदालत से बाहर एक मुआहदे के तहत उन्होंने एक खतीर रकम पाकिस्तान को वापस करना थी। वो रकम बरतानिया से आई और इसे सुप्रीम कोर्ट के फंड में 460 अरब रुपए वाले जुर्माने की मद में रख लिया गया। इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने क्या कार्रवाई की है। क्या उन्होंने हुकूमत, मलिक रियाज या खुद समेत तमाम अदालती हुकाम से सवाल किया है कि एक जुर्म के जुर्माने की रकम दूसरे जुर्म के जुर्माने की मद में कैसे जमा करवा दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है। वजीर आजम के अपने इकदाम भी मिसाली नहीं और कम अज कम नया दौर के प्लेटफॉर्म से ये तमाम सवालात बार बार उठाए जाते रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का सो मोटो लेकर जफर मिर्जा को तब्दील करने की तजवीज देना क्या इख्तियारात से तजावुज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि इतनी बड़ी काबीना का क्या काम है, सिर्फ 10 वुज़रा होने चाहिए। इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज है कि मोहतरम जज साहब, जिस तन लागे सो तन जाने। यही बातें इमरान खान साहब भी किया करते थे जब अपोजिशन में थे। अब इक्तदार में आए हैं तो इन्हें एहसास हुआ है कि ये मुमकिनात में से नहीं। अदालत आलिया से भी गुजारिश है कि काबीना के अरकान की तादाद से मुतालिक फैसला करना सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का इख्तियार है। जब अवाम को इदारों के एहतराम की तलकीन की जाती है तो इदारों को खुद भी एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी 10 अरकान की काबीना नहीं हुआ करती। तनकीद जायज भी हो, इस किस्म की तजावीज़ महज अदलिया की हुकूमती कारकर्दगी पर गमो गुस्से की आयनादारी कर रही हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे एक शख्स को अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई देखभाल के करना चाहिए। पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में 2 चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मियां साकिब निसार ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने उस वक्त की हुकूमतों के इख्तियारात में बेजा मुदाखलत की और उनकी साख खराब करने के गंदे खेल में शरीक हुए। दोनों मरतबा इमरान खान और इनकी जमात मीडिया में इन इकदाम की न सिर्फ तायीद करते रहे बल्कि इनसे मुकम्मल सियासी इस्तिफादा भी करते रहे। साकिब निसार साहब ने तो शेख रशीद के हल्के में अस्पताल का इफ्तिताह करके बिल वास्ता तौर पर तहरीक इंसाफ के एक हलीफ की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। उस वक्त भी साकिब निसार के इन इकदाम पर जमहूरियत पसंद हल्कों की तरफ से तनकीद की गई थी और इमरान खान साहब के टाइगर्स इन्हीं जमहूरियत पसंदों को करप्ट और लिफाफी कहा करते थे। लेकिन अब वही अदलिया जब इमरान खान हुकूमत को इंतजामी मामलात में हिदायत दे रही है तो ये पीटीआई और इसके सरबराह के लिए सबक है कि इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसमें अपना सियासी फायदा हासिल करने के बजाय मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में काम करना चाहिए। सियासत को सियासतदानों तक महदूद रहने दें। दूसरे इदारों के सरबराहान अगर सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आइन में तरीकाकार मौजूद है और सियासी जमातों को भी लाइलग नहीं होना चाहिए। किसी भी जमात के कुछ बुनियादी असूल जरूर होने चाहिए। अब तक इमरान खान साहब की सियासत इन असूलों से मुकम्मल तौर पर आरी रही है। उम्मीद है कि इस सबक आमोज तजर्बे के बाद वो जमाती और ग्रोही मफादात से ऊपर उठकर सोचने की कोशिश जरूर करेंगे।